अर्जुन का सवाल कुछ और था। अर्जुन ये नहीं कह रहा है, अर्जुन को तो मोह की वजह से उसके सामने सवाल है कि उसके ही भाई हैं सामने जिनसे उसे लड़ना है, उसके दादा खड़े हुए हैं, उसके आचार्य उसके विरोध में। तो वो कहता है कि इनको मारकर अगर मुझे राज्य मिला तो उससे क्या लाभ है, इससे तो मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, लेकिन इनको मार करके राज्य भी मिला तो इससे क्या सुख होगा। इसके प्रश्न के उत्तर में जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है अद्भुत है। उनका कहना है कि हाँ, अगर तुम अपना राज्य पाने की इच्छा से इन्हें मारोगे तो जरूर तुम पाप के भागी होगे, लेकिन अगर तुम एक क्षत्रिय की तरह युद्ध कर रहे हो, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है अन्याय और अत्याचार की समाप्ति। तो इस समय जो भी तुम्हारे सामने खड़े हैं, जो भी दुर्योधन जैसे अन्यायी अत्याचारी शासक के समर्थन में खड़े हुए, वो लोग न इस समय तुम्हारे भाई हैं, न चाचा हैं, न ताऊ हैं, न दादा हैं, न आचार्य हैं, वो सिर्फ शत्रु हैं, अन्याय और अत्याचार के समर्थन में खड़े हुए और निश्चित रूप से वध कर दिए जाने योग्य हैं। तुम इस समय एक क्षत्रिय की भाषा न बोल करके एक सन्यासी जैसी बात करने लगे हो। ये बिन अवसर की बात है। तुम्हारा क्षत्रिय होने का दायित्व तो तुम्हें पुकार रहा है कि अन्याय और अत्याचार की समाप्ति के लिए तुम्हें शस्त्र उठाना चाहिए, और इस समय जिनमें तुम भाई की शक्ल देख रहे हो, भाई नहीं है, शत्रु। हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी बताई, बहुत सारी है और इतनी है और एक से एक बड़ी है कि उनमें से किसी एक को सबसे बड़ा कहना मुश्किल है। तो एक बहुत बड़ी कमजोरी है हिंदू समाज की कि वो अपने शत्रुओं को शत्रु नहीं समझता। उसको ये मालूम ही नहीं है कि उसकी जड़ें किस किस तरह से काटी जा रही है, और उसमें सहभागी बड़े स्तर पर हिंदू। ये एक घर है, दो भाइयों का। एक भाई कहता है हम साथ नहीं रह सकते, हमारा बंटवारा कर दो। तो ठीक है, उतना हिस्सा तुम्हारा और बाकी हमारा। तो हिस्सा भी ले लिया और रहोगे भी तुम यहाँ। कौन सा न्याय है मुझे बताओ। और जो लोग इस बात को स्वीकार कर रहे थे, करवा रहे थे पूरे हिंदू समाज से, वो हिंदू समाज के शत्रु थे कि मित्र थे। और वो जिन्होंने अपना अलग घर ले लिया, उनमें से 4 भाई यहाँ थे, तो 3 चले गए, एक यहाँ रह गया पूरी संपत्ति का मालिक होकर के। और उसके बाद भी उनको यह अधिकार दे दिया गया कि जिस पर भी तुम कह दो कि ये तुम्हारी है, वो तुम्हारी, और उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते। लानत है ऐसे लोगों पर जो इस नियम को सहते रहे 50 साल, 75 साल तक। अब किसी को याद आई है तो उसके संशोधन के विरोध में खड़े हुए 235 पार्लियामेंट के मेंबर हिंदू उसके समर्थन में खड़े। हद हो गई अन्याय की, और उस अन्याय को हिंदू समाज समझने को तैयार नहीं है, खासतौर से नई पीढ़ी के लोग। आप किससे उम्मीद करते हो कि अगर वो सशस्त्र होकर तुम्हें मारने के लिए आएंगे तो तुम्हारे युवा लड़ने के लिए निकलेंगे? कभी चाकू तो हमने हाथ में पकड़ा नहीं, सब्जी भी तो पेट काटती है, क्या करोगे? एक एक घर में उनके पास 3-3, 4-4, आपके घर में एक ही है। आप ही नहीं चाहेंगे कि वो लड़ने जाए, पड़ोसी के चले जाए। फिर अच्छा बताइए, युवा ज्यादा शक्तिशाली होता है क्या? बोलिए ना। कुछ मामले ऐसे होते हैं, एक बात समझ लीजिए कि शक्तिशाली कौन है? जिसके मसल्स ज्यादा मजबूत हैं
या जिसमें साहस ज्यादा है? साहस। जिसके हाथ में तलवार या बंदूक है वो ज्यादा शक्तिशाली है या इरादे? जिसको मरने का डर है वो नहीं लड़ सकेगा। जो मृत्यु के भय से ऊपर उठ चुका है वो आसानी से लड़ लेगा। तो जिन्होंने जीवन को जी लिया काफी हद तक और शरीर में अभी सामर्थ्य बाकी है, मुझे तो उनसे ही आशा है अगर वो भी यूनाइटेड हो जाए और उनको पोजीशन। मैं उस घटना को भूलता नहीं हूं। दिल्ली में मुझे मॉडल टाउन से यूनिवर्सिटी जाना था। पीएचडी की थीसिस लिखने के लिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की जरूरत थी। मैंने उसका पास बनवाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे गोरखपुर के पढ़े हुए प्रोफेसर थे डॉक्टर अवनील, उन्होंने कार्ड बनवा दिया, बोले जब चाहो कोई भी किताब पढ़ो। तो मैं बस के इंतजार में खड़ा था। डीटीसी की बस, मेट्रो थी नहीं, अब से 45 साल पहले की बात है। तो डीटीसी के ड्राइवर, और यहाँ मुंबई में जो बेस्ट के ड्राइवर हैं वो मनमौजी किस्म के लोग हैं, डीटीसी के लोग ज्यादा। तो यहाँ का ड्राइवर तो कम से कम स्टॉप पर रोकता है, वो स्टॉप से हटा करके आगे ताकि सवारियां ना चढ़ानी पड़े। तो स्टॉप से पहले रोक दी, आगे जाके रोकी। तो एक बुजुर्ग सज्जन दौड़ते दौड़ते गए और ड्राइवर को उन्होंने 2 गालियां दी और कहा कि वहां क्यों नहीं रोकी तुमने, स्टॉप पर गाड़ी क्यों नहीं रोकी? नहीं रोकी, तू कौन होता है? बुजुर्ग आदमी को उसने तू कह दिया। मैं भी पहुंच गया फिर चल के। क्या बात है, क्योंकि लड़ाई देखने में हर एक की दिलचस्पी हो जाती है, क्या हो गया। तो उन बुजुर्ग सज्जन ने उसको कहा कि या तो तू बस को वहां पर पीछे बैक करके स्टॉप पर ले चल, नहीं तो तू मेरी लाश के ऊपर से गाड़ी ले जा सकेगा उससे पहले। उस ड्राइवर को उनकी बुजुर्ग के इस चैलेंज के सामने झुकना पड़ा। गाड़ी उसने रिवर्स में ली, स्टॉप पर ले गया, बुजुर्ग को चढ़ाया। एक बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए थे रेलवे स्टेशन पर, रात का समय था, छोटा स्टेशन, गाड़ी आने में देर थी, तो वेटिंग रूम में वो बैठे हुए थे। एक सज्जन और बैठे थे वेटिंग रूम में। तो दोनों में कुछ बातचीत शुरू हो गई, ट्रेन लेट है, ये वो। ट्रेन लेट होती है तो 2 अपरिचित लोगों में बातचीत शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि आप वहां उस शहर में क्यों जा रहे हैं? उन बुजुर्ग से पूछा उस दूसरे व्यक्ति ने। तो इन बुजुर्ग ने बताया कि कल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मेरी पेशी हुई और मैं वहां गया। अच्छा, क्या बात है, क्या मुकदमा है आपका? उन्होंने कहा मुकदमा ये है कि कुछ गुंडों ने, ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली, धनवान, समृद्ध लोग हैं, मेरे मकान पर कब्जा कर लिया है। मुकदमा चल रहा है, लोअर कोर्ट में हम जीत गए, फिर आगे मुकदमा चला, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा है। पास के छोटे शहर में मैं रहता हूँ, कल वहाँ मुकदमे का फैसला होना है। कई दिन से मुकदमा चल रहा था और मुझे पता लगा है कि 1 लाख रुपए जज को रिश्वत पहुंचा दी गई। तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा तो फिर आप बाहर जाओगे? कहा कि ठीक है, जो कुछ भी होगा मुकदमे का फैसला मुझे नहीं मालूम। मैं तो एक बात जानता हूँ, उन दिनों की बात है, ये कहानी लिखी है हिंदी के एक बड़े लेखक, शायद भगवती चरण वर्मा। तो उन दिनों 1 लाख रुपए आज के 10 लाख मांगे, तो 1 लाख रुपए रिश्वत पहुंच चुकी है, ये मुझे पता चल गया है। तो मैंने कहीं से ये पिस्तौल खरीदी है, बिना लाइसेंस की मिल जाती है। तो पिस्तौल मैंने ली है और मैं कोर्ट में जाऊंगा, तब ये मेटल डिटेक्टर और ये सब होते नहीं थे, ताकि मैं कल जाऊंगा और जज को सीधे गोली मारूंगा। क्यों, इससे क्या होगा? उस व्यक्ति ने पूछा
सब, तुम जज को गोली मार दोगे? इसलिए मार दूंगा कि रिश्वत उसने ली है। दूसरे जज को मुकदमा जाएगा। अब दोबारा उनके पास नहीं है इतना पैसा कि दूसरे को भी रिश्वत दे सके, तब ये मकान जो है मेरे बच्चों के रहने के लिए नहीं हो सकता। वो व्यक्ति था, वो व्यक्ति जज था जिसके कोर्ट में अब ये सिर्फ कहानी होगी, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी ने ये कहा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं जानता हूँ, मैं जज को मारूंगा, मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे फांसी होगी। तो फांसी होगी ना, तो मैं तो 75 साल का हो गया, मैंने तो जिंदगी जी ली, लेकिन अभी इतनी ताकत बाकी है कि मैं पिस्तौल चला सकूं और निशाना लगा सकूं। उनमें अब ये ताकत नहीं है कि दूसरे जज को भी फिर से रिश्वत दे सके। तो अब मैं इसी तरह न्याय पा सकता हूँ, बाकी तो मेरी न्याय की उम्मीद नहीं। ईश्वर का न्याय बड़ी देर में होगा। ईश्वर कहीं उतर करके मेरे मकान को, मेरी मेहनत से बनाए हुए मकान को मेरे वारिसों को, बच्चों को दिलवा सके, पता नहीं ईश्वर में शक्ति है नहीं। ईश्वर का न्याय तो बड़ा अलग तरह से। तो युवाओं से आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि जब विदुर से पूछा था धृतराष्ट्र ने कि आप सारे देश में घूमते हैं, आप बताइए मेरे देश की जनता का, प्रजा का क्या हाल है। तो विदुर ने कहा कि महाराज, आपके देश की प्रजा में स्वाभिमान की कमी है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि स्वाभिमान की कमी है, क्यों कमी है? तो विदुर ने जवाब दिया, क्योंकि आपके देश के विद्वानों में, विचारकों में सत्य को साहस के साथ कहने की कमी है। ऐसा क्यों है? तो विदुर ने कहा, क्योंकि महाराज आप में विवेक की कमी है। धृतराष्ट्र को इस तरह बोल देने वाला भी तो विदुर ही था ना, उनके ही रिश्ते में भी तो होते थे। तो स्वाभिमान की कमी क्यों है? प्रजा में स्वाभिमान की कमी क्यों है? किसी भी देश की प्रजा में स्वाभिमान की कमी क्यों आती है? ये देश पराधीन हुआ तो इसका कारण क्या था?